वेदों तथा श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को प्राणी मात्र तक पहुंचाने के प्रयास में लगे हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल की आज की वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता से अध्याय 11 के अंतिम श्लोक 55 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। जय श्री कृष्णा। मत कर्म मत परमो मत भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 11 के श्लोक 55 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम सब मनुष्यों को अन्य भक्ति का अर्थ बताते हुए बताते हैं, हे पांडव, जो भक्त मेरे लिए मेरे परायण होकर संपूर्ण कर्मों को करने वाला है और अपने उन कर्मों का फल मुझ ईश्वर में अर्पण करने वाला है और मेरे परायण होकर सिर्फ मेरा ही प्रेमी भक्त है तथा सर्वदा आसक्ति रहित अर्थात इस संसार के हर विषय भोगों से आसक्ति रहित होकर प्राणी मात्र के साथ भेदभाव से रहित व्यवहार करता है, वह भक्त मुझे ही प्राप्त होता है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आइए आज के इस श्लोक को हम थोड़ा सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को जब अपना विराट विश्व रूप दिखाया तो उस रूप में सारी सृष्टि, सारे ब्रह्मांड, समस्त देवी देवताओं और सृजन, पालन और संहार का खेल देखते हुए अर्जुन भयभीत हो गया और अर्जुन ने भगवान से विनती करी कि हे जगन्नाथ, हे जगत पिता, मुझे अपना सौम्य चतुर्भुज रूप दिखाइए। तब भगवान ने अर्जुन को प्रसन्न होकर अपना चतुर्भुज रूप दिखाया और यह भी सत्य बताया कि हे अर्जुन, ये रूप कोई किसी यज्ञ, तप या व्रत के द्वारा नहीं देखा जा सकता, अर्थात मुझ परमात्मा को किसी कर्म के द्वारा या किसी तप के मूल्य पे पाना संभव नहीं है, देखना संभव नहीं है। मुझे तो केवल प्रेम से पाया जा सकता है और वो प्रेम है अन्य मेरे प्रति अन्य भक्ति। उसी अन्य भक्ति का अर्थ भगवान श्री कृष्ण जी आज के श्लोक में हमें बता रहे हैं। श्री भगवान बता रहे हैं कि मेरा अन्य भक्त सिर्फ मेरी शरण में रहकर मुझसे अन्य प्रेम करता है, अर्थात उसकी नजर में मेरे अतिरिक्त कुछ और अन्य है ही नहीं। वो अपना हर कर्तव्य कर्म फल मुझ ईश्वर को अर्पण करता है, अर्थात मेरी प्रसन्नता के लिए करता है और वो सदैव हर कर्तव्य कर्म को करते हुए अपने मन से मुझ ईश्वर में जुड़ा रहता है। वो अन्य भक्त संसार के किसी भी प्राणी से कोई किसी भी तरह का कोई बैर नहीं रखता। उसकी नजर में प्राणी मात्र के हृदय में मैं स्वयं वास करता हूँ, इसलिए वो प्राणी मात्र के सामने नतमस्तक होकर हर प्राणी में मेरा ही दर्शन करते हुए सबके प्रति सदैव समदृष्टि रखते हुए कर्तव्य कर्म में रत रहता है और अपने सब कर्म फल मुझ ईश्वर को अर्पण करता रहता है और मुझसे मेरे दर्शन के अतिरिक्त, मेरे प्रेम के अतिरिक्त अन्य कोई कामना नहीं रखता। वो है मेरा अन्य भक्त और उसी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं भक्त को अपने इस चतुर्भुज रूप के दर्शन भी देता हूँ। इतना ही नहीं अर्जुन, वो भक्त मेरी कृपा से मेरे तत्व ज्ञान को अर्थात मुझ ईश्वर को, मेरी सत्ता को जानकर तुरंत मुझ पर प्रवेश भी करता है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, भगवान श्री कृष्ण जी ने यहाँ पे अन्य भक्ति के विषय में बताया है और यह बताया है कि भगवान के सगुण स्वरूप से हम प्रेम करके वो जो ज्ञान रूप से, ज्ञान यज्ञ से पाने जाने वाली अवस्था है, अर्थात आत्मा से परमात्मा का मिलन, भगवान कहते हैं वो अवस्था भक्ति योग से पाने में बहुत सहज है। तुम केवल मेरे स्वरूप से प्रेम करके उस अवस्था को आसानी से पा सकते हो। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, इस सत्य को समझिए। यहाँ अध्याय 11 समाप्त होता है। कल हम अध्याय 11 का परसों संपूर्ण सार सुनेंगे, समझेंगे। ईश्वर आप सबका कल्याण करें, आप सबका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम जी की।